वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। शुरू कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने कि भगवान अगर मैं अपना मन आप में नहीं लगा पाऊँ, अगर मैं अपना मन कंट्रोल नहीं कर पाऊँ, क्योंकि माइंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो क्या होगा? तो मैं ना संसार में रहा और ना आध्यात्मिक जगत में, दोनों में नहीं रहे। हाँ, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि क्या होगा, ना आध्यात्मिक जगत में रहेंगे ना भौतिक जगत में। एक व्यक्ति डिवोटी तो हमारी क्लाउड की तरह, बादल की तरह हालत हो जाएगी, ना आसमान में ना ज़मीन पे। सो व्हाट टू डू? मतलब बहुत ही एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हम लोगों के लिए है, क्योंकि हमारा ऐसे ही हाल होने वाला है जनरली क्योंकि हम परफेक्ट तो होंगे नहीं। हम परफेक्ट हो जाएंगे क्या? ये कहाँ से आया है? पहले था ये? था पहले? इंटरेस्टिंग। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बस ठीक है बस। सो हम परफेक्ट होंगे या नहीं होंगे? क्या कहते हो? वेल, अगर आप कहते हो कि तो अजीब सा हो रहा है, नहीं उसमें अब हिस्सा आ रही है, हिस्सा आ रही है उसमें स्वरूप। हाँ ठीक है। सो अगर हम कहें कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, तो फिर तो ये अहंकार ही है, क्योंकि परफेक्शन तो बहुत दूर है, प्रेम प्राप्ति। और अगर हम कहें प्रेम परफेक्ट नहीं होंगे, तो एक क्वेश्चन तो बहुत रेलेवेंट है हम लोगों के लिए। सो एनीवे, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा ये, और तो भगवान क्या आंसर कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि पार्थ नैव ना अमुत्र। इह और अमुत्र, ये दो वर्ड होते हैं कि हे पार्थ, इह मतलब इस संसार में, और अमुत्र होता है मतलब नेक्स्ट संसार में। अमूर्त, अमूर्त, मूर्त मतलब होता है दिखाई देना, अमूर्त अमूर्त मतलब नहीं दिखाई देना, जिसकी मूर्ति नहीं है, मतलब अगला जीवन जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। सो इस संसार में और अगले संसार में विनाशस्तस्य विद्यते, न विनाशस्तस्य विद्यते। एक मेरे डिवोटी का कभी भी विनाश नहीं होगा। उसकी फिजिकल बॉडी ख़त्म हो सकती है, शरीर ख़त्म हो सकता है, मगर उसकी भक्ति का कभी विनाश नहीं होगा, उसने जितनी भी की है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि आप जितनी भक्ति करते हो उसका अकाउंट बना रहेगा, और आप नेक्स्ट लाइफ में कैरी कर जाओगे। सो हो सकता है कि हम भूल जाएं, मगर वो अकाउंट बना रहता है और दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा अगले जन्म में, कृष्णा कह रहे हैं। सो कृष्णा एक्चुअली यहाँ पे होप दे रहे हैं कि कोई भक्ति करेगा तो उसका कभी लॉस नहीं है। दैट्स द आइडिया। अब कृष्णा इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट में कह रहे हैं, नहीं कल्याणकृत कश्चित। जो कल्याण करने वाले लोग हैं, कल्याणकृत, जो इस संसार में कल्याण करते हैं, जिनकी भावना अच्छी होती है, जो अच्छी भावना से भक्ति करते हैं भगवान को आनंद देने के लिए,
कश्चित मतलब कभी भी, दुर्गतिम तात गच्छति, कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती। शिला प्रभुपाद यहाँ पर एक श्लोक कोट कर रहे हैं। कौन सा श्लोक है, कोई बता सकता है? जस्ट तुक्का मार के कौन सा श्लोक हो सकता है यहाँ पर? है त्यक्त्वा सुधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि यत्र क्वाबाध्रा अभूत अमुष्य किम क्वार्थाप तो भजताम से स्वभाजताम स्वधर्मतः। ये एग्जैक्टली ये श्लोक कोट कर रहे हैं 1517 शुरू ही। यही याद किया था क्या आपने आज? ठीक है। सो ये श्लोक बिल्कुल एप्रोप्रिएट है इसके लिए। भगवान प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि अगर कोई अपना स्वधर्म छोड़कर भगवान कृष्ण के चरणों की शरण ले ले और अगर उसका भजन अपक्व रह जाए, वही है ना, अपक मतलब पका नहीं, अपक्व रह गया, उसको प्रेम नहीं मिला, अथा पते तो यदि, और इसलिए वो गिर जाए, हाँ वो गिर जाए, उसका फॉल डाउन हो जाए, तो क्या होगा? तो तो नारद मुनि कह रहे हैं कि उसका क्या लॉस है, यत्र क्या वा अभद्रम, उसका क्या अभद्र हो गया? कोई नहीं हुआ। बल्कि ऑन द अदर हैंड जो कि भगवान के चरणों को छोड़ के अपना धर्म पालन कर रहा है परफेक्टली, उसका फ़ायदा ही क्या हुआ? उल्टा भी है। सो इसलिए कहा जाता है कि इस रास्ते पे कोई हानि नहीं है, इस रास्ते पे कभी लॉस नहीं, इस रास्ते पे फेलियर भी सक्सेस है भक्ति में, और संसार में सक्सेस भी फेलियर ही है। हमें ऐसा नहीं शायद फील हो, हमें तो नहीं फील होगा, हम सोचेंगे यार क्या हो गया, मतलब हम कर नहीं पाए। जैसे हम जब मरेंगे तो हम कहेंगे हम अपनी लाइफ को परफेक्ट नहीं कर पाए, प्रेम नहीं मिला, कैसे हो गया, हमें थोड़ी डिप्रेशन और डिजेक्शन होगी। बट भगवान की दृष्टि में कोई लॉस नहीं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में एक जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। भगवान की दृष्टि में तो मृत्यु भी नहीं होती कुछ। चक्कर ये बहुत बड़ा है, हमें लगता है मेरी मृत्यु हो रही है, मगर भगवान की दृष्टि में तो मृत्यु नहीं है। भगवान की दृष्टि में तो शरीर चेंज हो रहा है। भगवान की दृष्टि में एक कंटिन्यूस लाइफ चल रही है। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान अगर मैं परफेक्ट नहीं कर पाया, मर गया, ये क्वेश्चन ही गलत है भगवान की दृष्टि में। आप मरते कब हो? आपकी जर्नी वो ही चल रही है, ट्रेन वही है, ट्रेन चेंज नहीं हो रही, ट्रेन का कवर चेंज हो रहा है, ट्रेन वही चलती जा रही है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं क्या लॉस है? जो चीज़ आपने इस संसार में कमाई है वो नेक्स्ट जन्म में ले जाओगे। बल्कि भक्ति तो क्या, संस्कार भी अगले जन्म में ले जाते हैं। भगवान तो कह रहे हैं भक्ति का लॉस नहीं होगा, उसमें कभी लॉस नहीं है। जो आपने इस जन्म में संस्कार लिए हैं, जो इस जन्म में इंप्रेशंस लिए, वो भी अगले जन्म में जाएंगे, तो भक्ति तो जाएगी जाएगी। सो ये कोई, और इसमें एक पॉइंट है कि भक्ति तब अगले जन्म में, भक्ति में दो पार्ट्स हो गए। इसका मतलब भक्ति में भी दो पार्ट्स हो गए, एक हो गई क्रिया और एक हो गई भावनाएं। जो शीला प्रभुपाद नहीं लिख रहे, क्रिया और चेष्टा है ना, चेष्टा तो क्रिया ही प्रभुपाद लिख रहे हैं। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल मतलब एक भाव हो गई, एक क्रिया हो गया। भक्ति की क्रिया साथ में नहीं जाएगी, भक्ति की भावनाएं जाएंगी, जो आप क्रिया से डेवलप करोगे हार्ट में, वो आपके साथ नेक्स्ट लाइफ में कैरी होंगी। ऐसे संसार में भी है, आपने किसी को मारा, आपने किसी को धोखा दिया, आपने कुछ किया, वो आपके साथ नहीं जाएगा, वो आपको याद नहीं रहेगा कि धोखा कैसे देना है। मगर धोखा देने में जो द्वेष है, जो कैसे कहते हैं कनिंगनेस, कापट्टे है, कपटता, वो अगले जन्म में चली जाएगी। बाकी सब भूल जाओगे, बाकी ट्रिक्स कैसे करने क्या करने सब भूल जाओगे। भावनाएं ट्रांसफर होती है। इसलिए कृष्णा क्या कह रही है, यम यम वापी भावम, भावना याद रहेंगी आपको, बाकी सब भूल जाओगे आप श्लोक सब भूल जाओगे, ये भी भूल जाओगे आप हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे थे, ये भी भूल जाओगे आप इस्कॉन में थे। बस आपको ये जो भावना डेवलप की है कि मुझे भगवान अच्छे लगते थे, वैष्णव अच्छे लगते थे, और वो सब ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपकी भावना डेवलप हो गई कि हाँ वैष्णव गंदे हैं, ये गंदा है, तो वो भी चली जाएगी आपके साथ नेक्स्ट लाइफ। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, कृष्णा कह तो रहे हैं कि एक डिवोटी को कभी लॉस नहीं है, मगर डिपेंड करता है उस पर कि उसने भक्ति कैसे की है। अगर उसने भक्ति गलत तरीके से, अगर उसने भक्ति कर ली और गलत भावना डेवलप हो गई हार्ट में,
मतलब भक्ति करते करते उसके हार्ट में आ गया, ठीक है यार भक्ति भी चल रही है और भोग भी कर लेंगे, यू सी। या ये आ गया, ठीक है हम भगवान की करेंगे, वैष्णव तो गंद है। तो आप ये भी भावना लेके जाओगे लाइफ में और फंस जाओगे। इसीलिए इसको रोकने के लिए भक्ति में आप सही भावना डेवलप करो कि सही भावना लेके जाओ नेक्स्ट लाइफ में। इसीलिए अपराध का कॉन्सेप्ट बना रखा है, वो ऑफेंस है। वो वैष्णव के बारे में गलत सोचना या ये सोचना भोग भी करेंगे वो भी करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, आप भक्ति से ही अपने आप को नीचे ले जाओगे। तो कृष्णा कह रहे हैं कि मेरे डिवोटी का कभी लॉस नहीं होता, मगर मेरा डिवोटी मतलब भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, द आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू डेवलप राइट इमोशंस। ये आर्ट है। इसलिए मैं भी उस दिन दिल्ली में कह रहा था मेरे लेक्चर में कि 16 माला हो रही है और मंगल आरती हो रही है, इसका मतलब ही नहीं कि भक्ति हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़रूरी नहीं है भक्ति हो रही है। अब आप कहोगे प्रभु जी आप क्यों क्या कह रहे हो? वेल, उसको इसी तरह समझ सकते हो कि ये सब एक्शंस है नहीं, ये हम क्रियाएं कर रहे हैं, चैंटिंग, और मतलब हम लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं निबाग संप्रदाय में, राधे श्याम क्या है वो, यही है ना, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम वो कर रहे हैं। शिव संप्रदाय में श्री कृष्ण शरणम मम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अलग अलग मंत्र, और वो भी मंगल आरती में आते हैं, हम भी आते हैं, जो भी हम भी कर रहे हैं फॉलो। बट एग्जैक्टली आपकी भावनाएं क्या आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं इन क्रियाओं से, वो डिपेंड करता है, उससे जज होगा भक्ति आपकी। सो इसीलिए कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं अगर आप मंगल आरती में आ रहे हो और आप सुबह सुबह कह रहे हो यार दिमाग ख़राब कर दिया, उठा देते हैं, नींद ख़राब हो गई, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, मगर आप हो, तो फिर क्या है, अगर आप ऐसे करते जा रहे हो तो ऐसी भक्ति से दुर्गति होगी, सदगति है, दुर्गति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने भक्ति सही से प्रैक्टिस नहीं किया, आप गंदे इंप्रेशंस लेके चले गए। तब इसलिए कहते हैं कि अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर भक्ति कर रहे हो वो एक ऑफेंस है। तो एक्चुअली हम लोगों को ये साइंस नहीं पता ना भावना और क्रिया की, इसलिए हम लोगों के लिए अपराध का कॉन्सेप्ट बना देते हैं नए लोगों के लिए। अब जैसे मान लीजिए ये बच्चे हैं, इनको क्या समझाएं भावनाएं क्रियाएं? समझा सकते हैं आपको? नहीं ना मुश्किल है। तो अब मान लीजिए अब ये बच्चों को कैसे समझाऊं? बच्चे तो बैठे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी वो इधर देख रहा है, कभी वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, बच्चे हैं। अब इनको ये बोलना, अब इनको समझा नहीं सकते तुम्हारी भावनाएं ख़राब हो रही हैं। तुम क्लास में बैठे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो और तुम इधर उधर अपना मन भगा रहे हो, इससे भावनाएं गंदी होंगी और ये गंदी भावनाएं अगली लाइफ में लेके चले जाओगे, अगली लाइफ में भी कथा में बैठे होगे, ही वो कर रहे होगे। अरे तो बच्चे इनको क्या समझ आएगी? इसलिए इनको हमें बोलना पड़ेगा ये ऑफेंस है, तुम अपराध कर रहे हो बलराम तो ये तो चलो बच्चे हो गए, बच्चे तो चलो ठीक है एग्जाम्प्ट है, फिर भी अब ऐसी बच्चा बुद्धि सबकी होती है, जो नए होते हैं उनकी बच्चा बुद्धि होती है। इनको तो चलो ठीक है माफ़ है, ये खेलने कूदने की उम्र है, ठीक है थोड़ा सा हद तक, बट सबकी बच्चा जो जब नए डिवोटी होते हैं बच्चा बुद्धि होती है, समझ ही नहीं आएगा उनको, भावनाएं क्रिया अलग ही नहीं करनी आएंगी, वो समझ नहीं आती वो चीज़ें। जो नए डिवोटी से आएंगे पता नहीं प्रभु जी क्यों बोल रहे हैं, हम आ तो रहे हैं, अच्छी तरह तो कर रहे हैं, भक्ति फॉलो कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं तुम्हारी भक्ति सही नहीं हो रही, हमें तो हजम नहीं हो रहा। तो क्या समझाएं उसको साइंस? इसलिए उसको बोलना पड़ता है तुम ऑफेंस कर रहे हो। अगर हम ये भी बोल देंगे तुम ऑफेंस कर रहे हो, कहेगा पता नहीं हर बार बोलते रहते हो ऑफेंस कर रहे हो, तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए ऑफेंसेस के नंबर बना रखे हैं। कितने नंबर बनाए हैं? 10। तो वो समझ आ जाती है, हाँ भी कौन सा ऑफेंस कर रहे हो, 8वां, अब कौन सा कर रहे हो, 6वां, हाँ सेम ऑफेंस नहीं कर रहे, ठीक है। थोड़ी शांति मिलती है नहीं, अगर सेम ऑफेंस करते रहें तो थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर मैं बोलूँ अपराध कर रहे हो यार हमेशा, मैं बोलूँ आप ये 8वां नाम अपराध है, ये 6ठा है, ये 4था है, चलो ठीक है 8वां तो नहीं कर रहे, 6ठा कर रहे हैं ना, ठीक है एक तो गया। वो नए में माइंड ऐसे ही चलता है। मगर ये अपराध की कोई ज़रूरत नहीं है लिस्ट की एक्चुअली।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको साइंस समझ आ जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये बात है। अगर आपको कुकिंग आ जाए तो कुकिंग मैनुअल की ज़रूरत, कुकिंग मैनुअल की तो उसको ज़रूरत है ना जिसको आती नहीं, भी इतना नमक डालो, इतना चीनी डालो, इतना तेल डालना, 2 टीस्पून, कहते नहीं कुकिंग में, हाँ 2 टीस्पून ऑयल, फिर 3 टीस्पून शुगर, फिर 4 टीस्पून कस्टर्ड। अब वो तो सिखाने के लिए कर रही है, जब असली में बनाते होगे थोड़ा ना वो सोचती होगी 2 3, नहीं, अंदाजे से ही डालते हैं हम। कुकिंग तो आपने किया नहीं, देख के डालते हैं, कभी 2.5 डाल दिया, कभी 3 डाल दिया, ऐसे ही कुकिंग तो सभी करते हैं। इसलिए कुकिंग मैनुअल की ज़रूरत नहीं होती, जिसको सेंस आ गई, जिसको आ गया साइंस। तो ये इसलिए कृष्ण यहाँ पे साइंस समझा रहे हैं हमें इसके पीछे। तो ये श्लोक हमें तभी समझ आएगा जब हम भावनाओं के लेवल पे बात करेंगे, क्रियाओं के लेवल पे श्लोक समझ नहीं आता। क्योंकि आप कहोगे प्रभु जी, आप कहोगे भगवान तो कह रहे हैं कि जो भक्ति करेगा उसको कोई लॉस नहीं है, मगर हम तो देखते हैं कितने सारे लोग चैंटिंग कर रहे हैं, कितने सारे लोग मंगल आरती, कितने सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं, मगर एक नंबर के गंदे डिवोटी होते हैं। ऐसे भी होते हैं, अच्छा तो बिहेवियर नहीं है, सही डिवोटी नहीं है, क्या करें हम, ये तो समझ नहीं आ रहा, ये तो पहले ही अभी गंदे हैं, तो दुर्गति क्या नहीं होगी। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए इस श्लोक को समझने के लिए हमें भावनाओं में जाना पड़ेगा, और इस श्लोक से हमें ये भी पता लगता है कि अपनी भावनाओं पे काम करो, तभी भावनाओं पे काम करो। और इसको रूपा गोस्वामी ने क्या बोला है, हाँ नियम आग्रह और नियम आग्रह, नियमों को बिना समझे पालन करना उसको बोलते हैं नियम आग्रह। बिना समझे मतलब कि हम नियमों को इस तरह फॉलो नहीं कर रहे कि हमारी भावनाएं ठीक हो, बस सिंपल है। विश्वनाथ चक्री ठाकुर लिख रहे हैं कि जब भी एक डिवोटी किसी वैष्णव से मिलता है तो उसके हार्ट में भावना आती है कि आज मुझे वैष्णवों के दर्शन हुए हैं, भगवान की कृपा से करोड़ों जन्मों में वैष्णव को देखने को नहीं मिला मुझे। मतलब ये फीलिंग्स आती हैं। एक्सटर्नली वो चाहे किसी और तरह बिहेव करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें, बट हार्ट में उसके फीलिंग्स ही आती हैं। ओके, उसके बाद कृष्णा कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में कि अगर मान लीजिए कोई डिवोशन, मतलब हम मान के चल रहे हैं कोई डिवोशन सही कर रहा है, उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं सही डेवलप हो रही हैं भक्ति से, या इस दूसरे शब्दों में ऑफेंस नहीं कर रहा वो, तो क्या होगा उसका, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा। वो पुण्य कृताम लोकान, वो पुण्य लोकों में चला जाएगा। जो परफेक्ट नहीं हुआ मैं कर रहा है, पुण्य लोकों में मतलब स्वर्ग या उससे भी ऊपर, महर्जन स्थफा, वॉटेवर आप कुछ भी देख लो। उषित्वा मतलब होता है उषित्वा शाश्वत समय। उषित्वा तो मतलब होता है रह के, वहाँ रहेगा काफ़ी टाइम। शाश्वत मतलब बहुत सालों तक एंजॉय करेगा, उसको एंजॉयमेंट मिलेगी वहाँ पर। खैर इसमें एक पॉइंट है बट मैं बताऊँगा। और फिर उसके बाद दोबारा पैदा होगा इस संसार में, और कहाँ पैदा होगा, शुचि नाम श्रीमताम गेह। अब ये इम्पॉर्टेंट है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो सबसे पहले पैदा होगा श्रीमताम मतलब बहुत अमीर घर में, जहाँ पे पैसे हैं, वॉट एवर इट इज़, एरिस्टोक्रेसी है। और उसके बाद वो ऐसा भी हो सकता है कि वो पैदा हो शुचि नाम मतलब एक धार्मिक फैमिली में। शुचि मतलब होता है एनीवे, तो तो एक धार्मिक फैमिली को शुचि नाम क्यों बोला है? शुचि नाम क्यों बोला है उनको? है शुचि नाम इसलिए बोला है क्योंकि जो धार्मिक परिवार में हृदय साफ रहता है, उसमें लोभ मोह गंदी भावना नहीं होती। अच्छी फैमिली है ना, धार्मिक फैमिली है। तो ऐसे फैमिली से वो पैदा हो जाएगा। योग और भ्रष्टा अभिजायते, मगर उसको इसका मतलब नेक्स्ट लाइफ में चांस मिलेगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ में। इमीडिएटली चांस नहीं मिलेगी, इमीडिएटली तो वो स्वर्ग चला जाएगा। स्वर्ग में आप भक्ति नहीं कर सकते, स्वर्ग में बहुत मुश्किल है भक्ति करना, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। नहीं मतलब इतने सब कुछ, कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, अप्सराएं हैं, सब कुछ ठीक है,
तो भक्ति आप नहीं कर पाओगे सही से। आप भक्ति क्रियाएं कर सकते हो मगर भक्ति डेवलप नहीं कर पाओगे। देवी देवता भी आरती वारती सब करते हैं, पूजा वूजा तो चलती है, वहाँ पे भगवान की चलता है सब कुछ, मगर भक्ति डेवलप नहीं कर पाते, इमोशंस वो डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि भोग इतना ज़्यादा है कि वो डेवलप ही नहीं कर पाएंगे भक्ति सही से। इनफैक्ट जीवा गोस्वामी यहाँ तक लिख रहे हैं कि स्वर्ग में भक्ति करना और संसार में भक्ति करने में एक अंतर है कि स्वर्ग में जो भक्ति होती है उसमें दीनता डेवलप नहीं हो सकती, कि यहाँ दुखी नहीं है तो दीन क्या बनेंगे? दीन तो तब बनेंगे ना जब यहाँ पे भक्ति होगी, इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, वो होंगी, भगवान मुझसे नहीं हो रहा, मेरी रक्षा कीजिए, मतलब जो भी है रक्षा तो नहीं, मतलब हमें गाइड कीजिए, मुझसे नहीं हो रहा कुछ भी। सो ये बहुत अंतर है वहाँ और यहाँ पर। इसलिए वहाँ पे आपने सुना होगा देवता लोग तो सब डिवोटी होते हैं मगर वो डिवोशन डेवलप नहीं कर पाते सही से। इसलिए सारे देवी देवता धरती पे जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप भक्ति को डेवलप कर सकते हो, भक्ति करके सही इमोशंस, सही भावना डेवलप कर सकते हो। भावना के तो खेल है सब, वरना क्रियाओं के स्तर पे तो वो ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, विशाल नारायण की मूर्ति है, इंद्र और सब लोग भगवान के गाने गाते हैं, और गंधर्व हैं, किन्नर हैं, परफेक्ट म्यूज़िक है, भगवान के भजन चलते रहते हैं 24 घंटे, और करना क्या है मगर फिर भी नहीं हो सकता। इसीलिए भक्ति करने के लिए थोड़ा सा दुख भी चाहिए, बिना दुख के भक्ति नहीं हो सकती, सही डेवलप नहीं होगी। बिना प्रॉब्लम्स के भक्ति ठीक डेवलप नहीं होती। तभी स्वर्ग के वासी यहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं। ये धरती पे थोड़ा सा दुख है, नर्क में इतना ज़्यादा दुख है कि वहाँ पे फिर नहीं हो सकती, वहाँ पे डेवलप नहीं कर पाओगे आप सही से। तो पृथ्वी बेस्ट जगह है। सो जो सक्सेसफुल, जो अच्छे भक्त नहीं हो, जो मतलब बीच में छूट जाती है जिनकी भक्ति, वो पहले स्वर्ग चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनका टाइम वेस्ट होता है। चक्कर ही है। कृष्णा कह तो रहे हैं ठीक है कोई लॉस नहीं है, आप स्वर्ग जाओगे, फिर से पैदा होगे फैमिली से, बट वो तो टाइम वेस्ट हो गया, ऊपर करोड़ों साल वेस्ट हो गए वहाँ पर क्योंकि हम अच्छे से भक्ति डेवलप नहीं कर पाए। और फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे शुचि नाम श्रीमताम के है, कोई अमीर व्यक्ति के, धार्मिक व्यक्ति के फैमिली में जन्म लेंगे। जन्म लेना अपने में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर भक्ति मिले ना मिले, फिर हम भक्ति में आ भी गए तो पता नहीं कैसे माइंड चलेगा, क्या होगा, गंदा संग मिलेगा, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए कृष्णा कहते रहे कोई लॉस नहीं है मगर बहुत बड़ा रिस्क है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अपने लेक्चर्स में कि लॉस तो कोई नहीं है मगर रिस्क बहुत बड़ा है। दोनों में बहुत अंतर है। रिस्क और लॉस में अंतर हो गया? नहीं, लॉस तो कोई नहीं, आप अपनी गाड़ी चला लो 50 की स्पीड पे, फिर हाईवे पे जाके 80 पे कर लो, ऐसा तो कोई लॉस नहीं है। मतलब आप कितनी स्पीड पे चला लो, मगर रिस्क तो है ना। गाड़ी आपकी चलती रहेगी मगर आगे गड्ढे भी हैं। गाड़ी चल रही है मगर रोड का क्या पता कैसी है, वो भी तो प्रॉब्लम है। सो भगवान कह रहे हैं भक्ति चलती रहेगी मगर रोड की मैं गारंटी नहीं दे सकता। बारिश होगी, कीचड़ होगी, गड्ढे हो जाएंगे, मैं नहीं कुछ करूँगा, फिर उसमें फिर फंस जाएगी गाड़ी तुम्हारी। सो दैट्स द आइडिया। तो रिस्क है, इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इसी लाइफ में अपनी डिवोशन पूरी कर लो। भगवान मतलब ये भगवान तो कह रहे हैं लॉस नहीं है, बट आचार्य कह रहे हैं कि कंप्लीट करो क्योंकि रिस्क है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। और टाइम वेस्ट होने के बाद ये भी है पता नहीं कहाँ फंस जाएं, क्या करें, कहीं फंस जाएं, फिर उसके बाद गाड़ी तो चल रही है बट फंस जाएंगे तो और टाइम लग जाएगा, जब मृत्यु में और फंसते रहेंगे, दुख मिलता रहेगा। इटर्नल हैप्पीनेस हम मिस कर रहे हैं, शाश्वत आनंद हम मिस कर रहे हैं, हम लूज़ कर रहे हैं भगवान का धाम। ये रिस्क भी है और बहुत बड़ा दुख भी है, दोनों ही है। सो ऑल्दो भगवान कह रहे हैं कोई लॉस नहीं है, बट आचार्य कह रहे हैं रिस्क भी है और बहुत बड़ा दुख भी है कि हम भगवान का ऑफ़र को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। भगवान ने इतना अच्छा ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हें इटर्नली अपने पास ले जाऊंगा, जन्म मृत्यु से परे,
और मिस हो गया है ऑफर। सो इस बात का दुख भी है। इसको बोलते कमेंट्रीज। और तो भगवान कुछ कह रहे हैं मगर आचार्य कुछ और लिख रहे हैं। अब ये इसलिए संप्रदाय की ज़रूरत होती है। संप्रदाय के बिना आप किताब पढ़ोगे आप सही मैसेज पकड़ नहीं पाओगे। भगवान तो कुछ और कह रहे हैं मगर संप्रदाय आचार्य कह रहे हैं वेल हमें समझ आ रहा है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली भगवान तो एनकरेज कर रहे हैं, लॉस नहीं है, मगर हमें ये नहीं भूलना है कि हमें अपना गोल अचीव करना है। उस सेंस में बहुत बड़ा रिस्क है। ओके, सो कृष्णा कह रहे हैं वेल आप फॉन हो गए। कृष्णा कह रहे हैं अगर आपने बहुत टाइम तक भक्ति कर ली, थोड़े टाइम तक किया तो आप शुचि नाम श्रीमताम गए। अगर आपने पूरी लाइफ डिवोशन कर ली, मतलब आपने 40-50 साल कर लिया, आप सन्यासी बन गए और फिर आप ठीक है, मगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए, आप मर गए एक्सीडेंट से, जैसे भी है कुछ भी, तो उनका क्या होगा? उनके अथवा योगिनाम एवं कुले भवती धीमताम। तो वो लोग स्वर्ग नहीं जाते, वो लोग डायरेक्टली इस संसार में धीमताम मतलब होता है डिवोटीज के घर पैदा होंगे डायरेक्टली। उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो अब मुझे क्वेश्चन बताओ कि जिनकी कम प्रैक्टिस होती है भक्ति की वो स्वर्ग जाते हैं, जिनकी लंबी होती है वो नहीं जाते, ऐसा क्यों है? इच्छाएं नहीं रहती, उनकी इच्छाएं अभी इच्छाएं खत्म नहीं होती, तो लंबे समय करने से इच्छाएं खत्म हो जाती हैं उनकी, तो इस करके मतलब ऐसा नहीं है कि हमें स्वर्ग ऐसी मतलब कम को स्वर्ग भेज दो, लंबे को कोई रूल नहीं है वहाँ पे। अगर कम टाइम में भी आपकी इच्छा खत्म हो गई तो आप धीमताम, आप डिवोटी फैमिली में पैदा हो जाओ, और लंबे टाइम में भी आपकी इच्छा खत्म नहीं हुई तो भी आप स्वर्ग जा सकते हो। तो रूल ऐसा कुछ नहीं है कि आप सन्यासी बन गए तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। वेल रूल नहीं है ये। रूल तो ये है कि इच्छाएं आपके पास भोग की या नहीं। और जनरली बहुत टाइम भक्ति करने के बाद इच्छाएं दोबारा आ जाती हैं अगर आप केयरफुल नहीं हो। दोबारा इच्छाएं आती हैं अगर केयरफुल नहीं हो, तो फिर दोबारा से वही शुरू हो जाएगा। आप स्वर्ग में लैंड होने की चांसेस रहेंगी आपकी। क्योंकि आप ही इंजॉय करना चाहते हो। भगवान कहते हैं ठीक है चले जाओ, फिर इंजॉय करना चाहते हो जाओ। आपने भक्ति भी किया, इंजॉय भी करना चाहते हो, है नहीं? यही है ना? तो उसके लिए परफेक्ट जगह स्वर्ग। वहाँ की पूजा भी चलती रहेगी, भक्ति भी चलती रहेगी और इन्जॉय भी करते रहोगे। तो स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों चीज़ें चलती हैं, भक्ति भी और भोग भी। आप खुश भी रहोगे, सब कुछ चल रहा होगा, गाने वाने चल रहे होंगे, आपकी भक्ति चल रही होगी, ठीक है, तब वो वहाँ भेज देंगे। बट जो व्यक्ति भोग करना नहीं चाहता, केवल भक्ति करना चाहता है, वो फिर इस संसार में डिवोटी की फैमिली में आ जाए। चाहे कम टाइम हो चाहे ज़्यादा टाइम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है पिछले जन्म में उसने ज़्यादा टाइम लगाया हो। नोबडी नोज एनीथिंग। सो ये रूल है यहाँ पर। इसलिए अगर हमें रिस्क फ्री रहना है, ये तो रिस्क हो गया ना, स्वर्ग चले गए, फिर यहाँ पे अमीर फैमिली क्या है, पता नहीं क्या हो रहा है। रिस्क फ्री है कि हम डिवोटी फैमिली में पैदा हो जाए, वो फिर भी रिलेटिवली रिस्क फ्री है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग, मेरे गुरु और मैं बहुत सौभाग्यवान था कि हम डिवोटी फैमिली में पैदा हुए। प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो वो तो चलो रिस्क फ्री हो गया। तो रिस्क फ्री चाहते हैं तो हमें क्या करना है? बताओ क्या करना है? हाँ, बेसिकली ज़्यादा कम टाइम का कोई पॉइंट नहीं है, इच्छाएं ख़त्म करनी अपनी भोग की। अगर आप जल्दी ख़त्म कर लो बहुत अच्छा है, अगर आप लेट नहीं ख़त्म कर पाओ तो आप फंस गए। भोग की इच्छाएं, अब वो इच्छाएं ख़त्म करने के लिए हमें कुछ भी रेडी होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हम उसी से अटके हुए हैं। इसलिए कितने ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं और यज्ञ करते हैं, क्योंकि जब इच्छाएं स्ट्रांग होती हैं तो वो फिर अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं कि हम इच्छाएं पूरी कर ही ना पाए। लो, मतलब अब अपने पे थोड़ा इम्पोजिशन है कि मैं चाहूँगा भी तो नहीं कर पाऊँगा, कि भैया एनर्जी नहीं है, क्या करेंगे। सो इसको कहते हैं तपस्या, वॉलंटरली।
ये तपस्या होती है, मतलब एक ऑर्डिनरी लेवल पे। सो इसीलिए भक्ति साहब ठाकुर को मोटे ब्रह्मचारी अच्छे नहीं लगते थे। वो कहते थे भी मोटा ब्रह्मचारी, इसका मतलब तो भोग कर रहा है वो, कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। मतलब एटलीस्ट ही यूज्ड टू लाइक पतले ब्रह्मचारी, इसका मतलब वो मेहनत कर रहा है वो, वरना वो पड़ा हुआ है अपना बस एंजॉयमेंट चलती जा रही है। और अगर ज़्यादा ही आपके बॉडी में एनर्जी आ गई तो इच्छाओं को कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि फ्लैश खींचता है। फ्लैश समझते हो, ये हड्डी में आपको खींचेगा भोग में। तो ठीक है, अब हम हमारा इस्कॉन में मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल पतले हो जाएं, ऋषि मुनियों की तरह बैठे रहें, ऐसा भी नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं है कि हम खा खा के फूल जाएं और पागल हो जाएं सेवा के नाम पे, वो भी गड़बड़ है। आप माइंड कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप सही से। सो जितना ज़रूरी है उतना लो और अपनी सर्विस करो और आगे बढ़ो। सो इसीलिए पहले ज़माने में लोग फास्टिंग करते थे, नहीं होती नहीं थी, फास्टिंग होती थी, उपवास। मतलब हमारे ट्रेडिशन में तो उपवास ही उपवास चलता था, नहीं मतलब कभी हनुमान जी का व्रत आ गया, कभी इसका व्रत आ गया, कभी दिवाली का व्रत, नहीं। हमारी दादी तो बस व्रत ही व्रत चलता रहता था, देखा था नहीं? कभी कोई व्रत चल रहा है, कभी कोई व्रत। हमारे ट्रेडिशन में है ऐसा। हाँ भी तो व्रत क्यों करा रहे हैं वो बार बार, कि जिससे इंद्रियां ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए। इंद्रियां स्ट्रांग होंगी तो वो खींचेंगी। सो ये भी एक एंगल है देखने का चीज़ें। सो इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए कि हमारी भोग की इच्छाएं ख़त्म हो जाए। इसलिए भक्ति की कला यही है कि भगवान के लिए भावनाएं प्रकट हो और संसार से भावनाएं निकल जाएं। बस ये सारा प्रोसेस ऐसा ही है। मतलब आपने सुना होगा कि सतयुग में मंत्र कुछ और था ना। सतयुग में कहते नहीं ओम नमो, क्या था, ओम नमो नारायण है ना, पता नहीं। फिर द्वापर में कुछ था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, त्रेता में कुछ था, और कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसे लिखे हुए मंत्र, अलग अलग युगों के, अलग अलग संप्रदायों के मंत्र अलग हैं। सो क्या हो रहा है फिर, मगर मंत्रों से जो भावनाएं प्रकट हो रही है वो एक ही है, भगवान की तरफ आकर्षण और भोग वासनाएं कम होना। और वो तो हमारी संप्रदाय में नहीं, मतलब अब क्रिश्चियनिटी देख लो, इस्लाम देख लो, जो भी थीस्टिक रिलीजन्स हैं, वहाँ तो प्रोसेस ही बिल्कुल अलग है, भगवान का नाम भी अलग है, बट भावनाएं वही है, अंदर काम वही हो रहा है। सारी अच्छी संप्रदायों में, सारी बोनाफाइड संप्रदायों में। इसलिए गीता को भगवान एक बहुत न्यूट्रल वे में बोला है। इसलिए गीता में हरे कृष्णा मंत्र है ही नहीं, है ओके, महामंत्र गीता में नहीं दिया ले। चैतन्य चरिता में हाँ, मतलब कह रहा हरि बोल तो हरि तो हरे कृष्णा नहीं है, चैतन्य भागवत में है। सो मगर गीता में क्यों नहीं? गीता भगवान एक साइंस बोल रहे हैं, तो प्रोसेस कोई भी हो मगर साइंस यही चलेगी आपकी। इसलिए गीता को उपनिषद बोला जाता है। उपनिषद मतलब साइंस। इसलिए उपनिषद में स्पेसिफिक कुछ भी नहीं बोला गया है। उपनिषद में तत्, ओम, सत ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो कि आप सब में फिट कर सकते हो। एक पर्टिकुलर संप्रदाय की और पर्टिकुलर मंत्र की बात नहीं हो रही वहाँ पर उपनिषद में। एक मतलब जो आपके जनरल उपनिषद हैं जो चल रहे हैं। सो इसलिए गीता को उपनिषद बोला था। क्लियर हो गया? पुराण नहीं बोला गया, क्योंकि पुराण और इतिहास में तो फिर एक स्पेसिफिक नाम भी आते हैं लोगों के, मंत्रों के नाम नहीं, एक इंसिडेंसेस होते हैं। गीता में ऐसा कुछ नहीं, गीता में प्लेन साइंस है, रूल्स हैं। सो इसीलिए समझ गए ना? तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम भक्ति करोगे तो आप डिवोटी की फैमिली में होगे, कुछ नहीं है, भूल जाओ उसको। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ने में लग रहा है मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो ठीक है। सो एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म ईदृशम। एनीवे कृष्णा यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ होता है
किसी डिवोटी, किसी प्योर डिवोटी के घर में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। इनफैक्ट वैष्णव तो ये चाहते हैं कि उनका जन्म हो दोबारा एक शुद्ध भक्त के घर में। मतलब दो ऑप्शन है, या तो आप जन्म मृत्यु से बाहर हो जाओ, दूसरा ऑप्शन है या आप किसी वैष्णव के घर में जन्म ले लो। तो कौन सा ऑप्शन हमारे सामने बेटर है? हम कौन सा चाहते हैं? वैष्णव के घर में। हाँ, जन्म मृत्यु से छुटकारा मांग के धाम नहीं जाना चाहते। मतलब व्हाट यू वांट। भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कीट जन्मा होए कैसे, हाँ, यथा तु दास ब्रह्मा, कैसे ब्रह्मा बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं मोराश। तो भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि मैं तो ब्रह्मा नहीं बनना चाहता अगर वो भगवान के भक्त नहीं है, मैं एक भक्त के घर कीड़ा बनने को तैयार हूँ। दैट्स व्हाट हिज डिज़ायर। ऑफ कोर्स हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, बट अगर हमारा जन्म हो तो हमारी इच्छा है कि केवल डिवोटी के घर हो। मगर सिर्फ इच्छा करने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, आपको अपने आप को अधिकारी भी बनाना पड़ेगा अपनी भोग की इच्छाएं ख़त्म करके, वरना हम पैदा नहीं होंगे। हम चाहे कुछ भी सोचते रहें, हमारे सोचने से थोड़ी ना कोई रियलिटी चेंज हो जाएगी। जो रियलिटी है वो तो है ही रियलिटी, दैट्स ऑल। सो दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग। ओके, उसके बाद कृष्णा कह रहे तत्तम बुद्धि संयोगे लभते पौर्वदेहिकम। तो क्या होता है जब डिवोटी किसी डिवोटी की फैमिली में पैदा होता है, तत्र तम बुद्धि संयोगम 43 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि जो है दोबारा से उसकी बुद्धि में सारी भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। वो डिवोटी की फैमिली में पैदा हुआ, उसको पहले से प्रैक्टिस तो है ही, भोग की इच्छा तो है ही नहीं, पहले से ही उसने स्वाभाविक आकर्षण प्रकट कर लिया भगवान के प्रति। और डिवोटी की फैमिली में पैदा हुआ तो बचपन से उसको भगवान और भगवान का नाम चल रहा है, वो बहुत कंफर्टेबल फील करेगा ऐसी सिचुएशन में। उसको लगेगा हमें अपने घर या मतलब रियली में मतलब यहाँ सही है, और दोबारा से उसकी सारी अट्रैक्शन सब कुछ आ जाएगी। वहीं से शुरू हो जाएगा वो जहाँ छोड़ा था, ऑलमोस्ट कंप्लीट थी उसकी जर्नी, थोड़ा सा छूटा था, वहीं से शुरू हो जाएगा एज इट इज़। उसको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। और यतते चततो भूयो समसिद्धो गुरुनंदन, और वो धीरे 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 प्रोग्रेस करके इस फिर नेक्स्ट लाइफ में अपनी जर्नी कंप्लीट कर देगा। या यूँ समझ लीजिए कि अगर आप भक्ति करोगे, अगर आप भक्ति की रक्षा करोगे तो भक्ति आपकी रक्षा करेगी, बस यही है, यही भगवान बता रहे हैं। अगर हम शुद्ध भक्ति की रक्षा करेंगे, संभाल के रखेंगे अपने हृदय में, खराब नहीं होने देंगे भक्ति की क्रियाओं से और गलत संग ना लेके, तो भक्ति हमारी रक्षा करने लगेगी, अगली लाइफ में हमारी रक्षा करके सही जगह ले जाकर हमें भगवान की प्राप्ति करा देगी। तो दोनों तरफ से गेम है, दोनों तरफ से। और भगवान वैसे इस श्लोक में, इन 2-3 श्लोकों में भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं प्रोटेक्ट करता हूँ अपने डिवोटी को। भगवान आश्वासन भी दिला रहे हैं, क्योंकि हम तो भूल जाएंगे ना सब कुछ, मगर जो हमारे अंदर जो चीज़ें रहेंगी, भावनाएं, वो दोबारा से भगवान प्रकट कर देंगे परमात्मा के रूप में, याद दिला देंगे जैसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आएंगी। सो भगवान कह रहे हैं मैं हेल्प करता हूँ, मेरी हेल्प है। तो इन 4-5 श्लोकों में या तो आप देख सकते हो कि मतलब एक सेंस है कि आप साइंस देख रहे हो कि आपने जितनी भक्ति डेवलप की है वहीं से शुरू होगी और भोग वासना खत्म की है। दूसरे एंगल में आप इन श्लोकों में भगवान की अहेतु की कृपा भी देख सकते हो, क्योंकि भगवान नहीं चाहे तो परफेक्ट साइंस भी फेल हो जाती है, ऐसा भी है। आप चाहे कितनी भक्ति कर लो और कितनी भोग वासना खत्म कर लो, मगर अगले जन्म में अगर भगवान नहीं चाहते कि वो भावनाएं दोबारा प्रकट हो जाए, वो नहीं होंगी। तो आप कहोगे ऐसा भगवान क्यों नहीं चाहेंगे? वेल, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो भगवान ब्लॉक करके रख देंगे, ब्लॉक हो जाएगा वो प्रकट ही नहीं होंगी भावनाएं, वो सुप्त रहेंगी। उसको बोलते हैं सुप्त, ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सुप्त भावनाएं रहेंगी, सोती रहेंगी वो। तो जैसे इसको जीवा गोस्वामी बोलते हैं मूर्छित कषाय। जैसे नारद मुनि वो मेड सर्वेंट के बच्चे बने थे ना, दासी पुत्र, तो एकदम से तो कुछ भावनाएं प्रकट नहीं हुई उनकी। जब महाभारत से मिले, सुना, तब वो दोबारा से भावनाएं प्रकट हुई, मगर थे तो नारद मुनि, उनको तो शाप मिला था ऊपर से, दासी पुत्र बने थे, गंधर्व थे ना पिछले जन्म में, बहुत अच्छे डिवोटी थे, मगर शाप मिल के यहाँ पे आ गए।
तो भगवान ने उनकी डिवोशन रोक दी थी। उसको बोलते हैं मूर्छित कषाय। उनकी भक्ति मूर्छित थी, सुप्त थी, मगर समय आने पे भगवान ने उसको फिर प्रकट होने दिया। सबको साइंस है, मगर भगवान की कृपा के बिना साइंस भी फेल हो जाती है। इसलिए इन श्लोकों में कृष्णा अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं इतना कृपा का सागर हूँ, मैं अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए ललायत रहता हूँ और उनकी हेल्प करने के लिए मैं उत्सुक रहता हूँ। जहाँ तक हो सके मैं बेस्ट उनकी हेल्प करूँगा। ये श्लोक भगवान की अहितु की कृपा के गुण को प्रकट कर रही है। दैट्स द आइडिया एक एंगल में। और फिर कृष्णा कह रहे हैं पूर्व अभ्यास है न तेन 44 ह्रियते ह्यवशो अपि स यह। पूर्व अभ्यास के वशीभूत होकर वो डिवोटी जिज्ञासुर अपयोग से वो डिवोटी और जिज्ञासा करता है, भक्ति में और बढ़ता है, उसका मन करेगा मैं और जानूं और आगे बढ़ूं। कैसे होगा? शब्द ब्रह्मा अतिवर्तते। और ये शब्द इम्पॉर्टेंट है, और वो शब्द ब्रह्म को पार कर जाएगा। शब्द ब्रह्म यहाँ पे मतलब होता है वेद। वेदों के दो मतलब हैं। एक मतलब है वेदों के रीति रिवाज, वेदों के नियमों को पार कर जाएगा। वो नियमों के पीछे जो सार है वो पकड़ लेगा। तो वेदों में तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो वेदों को शब्द ब्रह्म बोलते हैं। शब्द है ना, शब्द मतलब साउंड। वेद मतलब भगवान का साउंड इनकारनेशन। जैसे भगवान की मूर्ति क्या है? तो भगवान की मूर्ति है, अर्च विग्रह भगवान की है, मतलब क्या कहते हैं इसको? हाँ, अर्च अवतार मतलब किसी मैटर में इनकारनेशन है नहीं, स्थूल अवतार है। या गंगा जी, तो गंगा जी को द्रव्य ब्रह्म बोलते हैं। ऐसे ही वेद को शब्द ब्रह्म बोला जाता है, भगवान की साउंड इनकारनेशन, वाणी के रूप में भगवान प्रकट है। मगर भगवान कह रहे शब्द ब्रह्म अति वर्तते, शब्द ब्रह्म को पार कर जाएगा। अब मायावादियों का श्लोक बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं हाँ देखो, अपने अभ्यास से वो वेदों को पार करके अनिर्वचनीय अचिंत्य चीज़ में चला जाएगा, निराकार ब्रह्म में। बट हमारे हिसाब से क्या है यहाँ पे शब्द ब्रह्म को पार करने का मतलब? शब्द ब्रह्म को पार करने का मतलब है कि वेदों का सार पकड़ लेगा, वेदों के नियमों में वो फंसेगा नहीं, वेदों के नियमों के पीछे सार पकड़ लेगा। इसको कहते हैं शब्द ब्रह्म को पार कर जाना। वेदों को छोड़ नहीं रहा वो, वेदों को तो नहीं छोड़ सकते, वेद तो आधार ही हैं। मगर 99% लोग वेदों के नियमों में फंस जाते हैं, सार नहीं पकड़ पाते। मगर वो वेदों का सार पकड़ लेगा। शब्द ब्रह्म अति वर्तते, एक मतलब ये शब्द ब्रह्म अति वर्तते। और दूसरा मतलब एक और इसका है जो हिडन है। शब्द ब्रह्म अति वर्तते का मतलब है कि डिवोटी वो रागनों का भक्ति में एंटर कर जाएगा। क्योंकि शब्द ब्रह्म मतलब वेद मतलब वैधि भक्ति नहीं, विधि विधान, मगर वैधि भक्ति को पार करके रागनों का और भाव भक्ति में प्रवेश कर जाएगा, और बहुत जल्दी, क्योंकि पिछले जन्म में प्रैक्टिस है उसको। इसीलिए इस श्लोक से हमें ये भी पता है आपको कि रागनोगा में प्रवेश करने के लिए क्या होना चाहिए? रागनों में प्रवेश करने के लिए आपकी भोग वासना बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। यही तो प्रैक्टिस करके डिवोटी फैमिली में पैदा हो रहा है वो। और स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए भगवान में, तब रागनों का भक्ति में प्रवेश करने के लिए आप अधिकारी हो, वरना अधिकारी नहीं हो। ये थीम यही चल रही है। और आपकी पूर्व अभ्यास बहुत ज़्यादा होना चाहिए पिछले जन्मों का, तब रागनों का भक्ति में प्रैक्टिस करेंगे। अगर पिछले जन्मों का अभ्यास नहीं है, आप एंटर नहीं कर सकते उसके अंदर। ऐसे आर्टिफिशियली एंटर नहीं कर पाओगे आप रागनों का में, कोई मतलब नहीं है उसका। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं शब्द भ्रम अति वर्तते। दैट्स हाउ इट गोस। शब्द भ्रम अति वर्तते। तो मतलब लोग कहते हैं कि गीता में रागनों का कहाँ ये है। नहीं, रागनों का तो अपने मन से लेके आए हैं लोग,
मतलब एटलीस्ट मायावादी और ये सब तो ये कहते हैं, और संप्रदाय वाले वेल ये क्या है। और रागानुगा में प्रवेश करने का अधिकार भी इन्हीं श्लोकों में है। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कई सालों की प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ हृदय शुद्ध चाहिए, वरना रागानुगा में आप प्रवेश नहीं कर सकते ऐसे जुगाड़ करके माइंड में सोच साच के। और दूसरा एंगल भी है इसका कि अगर आप डिवोशन में एडवांस कर रहे हो तो अपने आप रागानुगा में एंटर कर जाओगे आप। दूसरा एंगल भी है, अगर आप रागानुगा में एंटर नहीं कर रहे, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है आपकी भक्ति में, आप अटके हो कहीं। दूसरा एंगल भी है इसको कहते हैं शब्द भ्रम अतिवर्तते। और फिर बस भगवान ने यहाँ पे 45th में कंप्लीट कर दिया कि ऐसा डिवोटी फिर प्रयत्न करेगा, प्रयत्नात् मानस्तु योगी समशुद्धि किल्बिष, पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, अनेक जन्म समसिद्धि, और अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त करके याति पराम गतिम, और परम गति प्राप्त करेगा। ऑल्दो भगवान कह रहे हैं अनेक जन्म समसिद्धि, अनेक जन्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जन्म में प्रेम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बट और कमेंटेटर्स मतलब नेक्टर ऑफ डिवोशन में यही श्लोक का थीम है, विश्वनाथ ठाकुर जी गोस्वामी सब लिख रहे हैं कि वेल एक जन्म में भी पॉसिबल है अभी, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में नमो महावदनीयाय पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एफर्ट नहीं मारना, बट अनेक जन्म को एक जन्म बनाने के लिए पॉसिबल है चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट। सो ये हमारे लिए चांस है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, बट यू हैव टू पुट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट। मतलब अगर चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट नहीं है तो आप कितने ही प्रयास कर लो, एक जन्म में हो नहीं सकता। मतलब बाकी संप्रदाय तो कहती हैं, मध्वा संप्रदाय कहते ही हैं 7 जन्म लगेंगे, निम्बार्क संप्रदाय कहती है 3 जन्म लगेंगे, वो तो एडमिट ही करते हैं। हम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की वजह से एक जन्म में हो सकता है, बट एफर्ट आपको मारना पड़ेगा। तभी तो हमें कह रहे हैं प्रयत्नादद्य मानस्तु, प्रयत्न करना पड़ेगा। सो प्रयत्न करने पे भी अनेक जन्म लग जाएंगे, कृष्णा तो ये कह रहे हैं। सो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु के अगर हम फिलॉसफी समझेंगे, उनके आइडिया समझेंगे, तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए और हमने सही एफर्ट मार दिया तो इसी जन्म में निकल जाएंगे। दैट्स ऑल। ओके, सो दैट्स इट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये 40 से 45 श्लोक, 40, 41, 40, 45, 6 श्लोक में भगवान ने साइंस बताई है